और बड़ी खबर इस वक्त बेंगलुरु से आ रही है। वहां पर आपको बता दें अभिषेक की एक बार फिर से बताया जा रहा है कि पहले भी लीक हुआ था, एक बार फिर से केमिस्ट्री का जो पेपर है वो लीक हो गया है और इसकी वजह से हंगामा चल रहा है। दूसरी बार ये 12th क्लास का स्कूली बच्चों का है, क्लास का पेपर लीक हुआ है और 23 मार्च को भी ये हुआ था। अभिषेक बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बता दें कि वहाँ पर पेपर लीक होना सिर्फ और सिर्फ जैसे कहते हैं पढ़ाई लिखाई का मामला नहीं है, सियासी मामला भी होता है, क्योंकि बीजेपी अब बार बार जो है कांग्रेस का राज है वहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर का से इस्तीफा मांग रही है। पहले हम फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा देते हैं कादम्बनी, किस तरीके से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, ये देखिए देख सकते हैं ये विरोध प्रदर्शन, झंडे वाला विरोध प्रदर्शन है कादम्बनी। इसमें ये देखिए झंडे वाले लोग आए हैं विरोध प्रदर्शन के लिए। ठीक है, आप बता रहे थे कि सियासी मामला बन जाता है, वो काफी हद तक नजर आ रहा है और संख्या भी काफी है। अगर हम देखें ऐसा नहीं है कि कम है लोग वहां पर, चाहे स्टूडेंट्स हों और अभिभावक सब वहां पर हैं और झंडों के साथ आए, यानी कि जी। और कादम्बनी एक और बात है कि पेपर, ये देखिए ये प्रोटेस्ट में ये एग्ज़ाम देने आई हुई लड़की होगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ पर दोनों विंग आ जाते हैं कि देखिए जब बीजेपी इसका फ़ायदा ना उठा ले पेपर लीक का, तो कांग्रेस भी अपनी यूनियन भेज देती है, स्टूडेंट यूनियन की, आप भी जाइए, आप भी विरोध प्रदर्शन कीजिए लीक का। और जो वहाँ पर इस समय सरकारी व्यवस्था है वो उसके पास पहले जैसा ही बहाना है। वो कह रही है कि इंटरनल लीक हुआ है, हम उसकी जाँच कर रहे हैं। पहले तो ये मानना ज़रूरी होगा कि कोई लीक हुआ है, फिर उसके बाद ये 12वीं के केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है जिसकी बात हो रही है। 23 मार्च को भी पेपर लीक होने की वजह से एक पर्चा रद्द करना पड़ा था और ये 12वीं का पेपर लीक हुआ है। निहाल है हमारे साथ। निहाल, हमारे दर्शकों को ज़रा अगर आप समझा पाएँ कि एक तो ये विरोध प्रदर्शन करने वाले कौन लोग हैं और दूसरा ये पेपर लीक जो हुआ है वो कब हुआ, उसकी पहली सूचना कब मिली? 23 तारीख को, यानी इसी महीने की 23 तारीख को केमिस्ट्री की 12वीं का की परीक्षा थी और परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो जाने की खबर आई और उसके बाद 23 तारीख को भी जो परीक्षा थी उसको रद्द कर दी गई थी। उसके बाद नई डेट दी गई थी 30 तारीख की, यानी माफ कीजिएगा 31 मार्च की, यानी आज की। आज तकरीबन 4 बजे सुबह के आसपास सोशल मीडिया के जरिए ये सूचना अभिभावकों को और साथ ही साथ अखबारों और मीडिया के जरिए दूसरे लोगों को दी गई कि कोई भी छात्र, वो सभी छात्र जो आज परीक्षा देने के लिए अब केंद्रों तक आना चाहते हैं वो ना आए, क्योंकि सीआईडी जो कि पहले से ही जांच कर रही है कि आखिर पर्चा लीक कैसे हुआ था, उसकी ये सूचना है कि इस जो आज की जो परीक्षा थी इसका पर्चा भी लीक हो गया है। इसलिए पुलिस की तरफ से ये हिदायत दी गई थी और पुलिस के बाद जो एग्जामिनेशन बोर्ड है इसके अधिकारियों ने मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए सभी लोगों को ये सूचना दी थी कि वो परीक्षा केंद्र तक ना आए। तो सभी छात्र बहुत गुस्से में थे, क्योंकि सवाल सिर्फ बैंगलोर का नहीं है, पूरे राज्य भर में जो बोर्ड की जो 12वीं की परीक्षा है उससे जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं उन सबको का है। तकरीबन 2.25 लाख के आसपास छात्र छात्राएं इसमें हिस्सा ले रही हैं और दूसरी बार उन्होंने अपने आप को इस परीक्षा के लिए तैयार किया। और परीक्षा के दिन कुछ घंटे पहले जब उन्हें खबर दी जाती है कि परीक्षा अब नहीं हो सकती है क्योंकि इसका पर्चा भी लीक हो गया है, तो आखिर कैसे लीक हुआ? सीआईडी इतने दिनों से जांच कर रही है, जब उसको ये पता चल जाता है कि परीक्षा जो पेपर है वो लीक हो गया है, तो पहले जिन लोगों ने लीक किया था उन लोगों तक अब तक सीआईडी क्यों नहीं पहुंची? तो लोगों में निहाल यहाँ जानना चाहते हैं कि एक ही राज्य में एक पर्चा चल रहा है, एग्जाम्स हो रहे हैं, एक बार जब एक सेमेस्टर के पर्चे लीक हो जाते हैं तो किस तरह से दोबारा से फिर वो होता है? साफ तौर पर सरकार या तो कोई एक्शन नहीं ले रही है या फिर बड़ी नाकामी है ये जो एजेंसियां हैं उनकी। देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि इसी पे 12वीं का इसी केमिस्ट्री का पेपर पहले लीक हुआ था, परीक्षा नहीं हुई थी। दोबारा फिर इसी केमिस्ट्री का पेपर लीक होता है, फिर परीक्षा नहीं होती है। सरकार जांच कर रही है, सीआईडी इसकी जांच कर रही है, आखिर वो जांच किस दिशा में जा रही है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कई बार जो शिक्षा मंत्री हैं के रत्नाकर, उनसे संपर्क करना चाहा, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हमें बताया जा रहा है कि वो विधानसभा में और विधानसभा में मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करता। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो मोबाइल नेटवर्क वहाँ पे काम करता है या नहीं करता। सवाल ये है कि आखिर जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्यों अब तक इसको नहीं रोका जा सका? 2 बार छात्राएं पहुंचते हैं एग्जाम देने के लिए और उससे पहले उनको आप बता देते हो कि परीक्षा पेपर लीक हो गया, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसलिए जो विपक्षी दल है और दूसरे सभी सरकार पर दबाव
बना रहे हैं, लेकिन ये दबाव बनाना ये एक राजनीति का हिस्सा है, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। इतना मानसिक तौर पर कितनी कठिनाइयों का सामना छात्रों को करना पड़ता है, वो हम और आप समझ सकते हैं अगर उन परीक्षाओं के दिनों को याद करें। जी निहाल कादम्बनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया निहाल।